महादेव। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं एक उर्वशी अप्सरा की साधना। जो इस वीडियो में हम आप लोगों को एक उर्वशी अप्सरा की साधना बताऊंगा, वो आप लोगों को ये वीडियो बहुत लकी हो सकता है। जो लोग कामयाब नहीं होते हैं साधना करके और उल्टा सीधा कार्य कर लेते हैं वीडियो देखकर तो उन लोगों को ये वीडियो है। और कौन करता है अप्सरा की साधना, उसका पूर्ण रूप से रहस्य क्या है, प्रत्यक्षीकरण करने का, वचन में लेने का मंत्र विधि विधान क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल के साथ हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आल पर क्लिक करें, ताकि मैं जैसे ही रहस्यमय जानकारी लेकर आऊँ तो आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए डायरेक्टली चलेंगे। अप्सरा साधना कोई इंसान करता है कि जो कि इंसान कुछ तंत्र मंत्र क्रिया की लाइन में आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, अप्सरा साधना करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन जीवन सुख मंगलमय हो जाता है। जैसे कि काली माँ की पूजा हो गया, साधना हो गया, छिन्न माता का हो गया, तारा माता का हो गया, 10 महाविद्या में कोई भी विद्या, वो सब साधना बड़ी साधना होती है। और उनका जो अनुभव होता है साधना के दौरान जो होता है, वो झेलना सबकी बस की बात नहीं है। आपके बॉडी में इतना एनर्जी होना चाहिए कि कोई भी शक्ति का सामना आप कर सके। उर्वशी अप्सरा साधना करने के लिए आपको कोई भी अगर आगे से दूसरी साधना करना चाहते हो, या आपके पास धन दौलत के प्रॉब्लम है, आपका जीवन सही नहीं चल रहा है, तो ये साधना आप कर सकते हो। हमारे कहने का मतलब कि तंत्र लाइन में क्रिया में पैर डालने का मतलब कि अप्सरा साधना, भैरव साधना, बटुक भैरव साधना, इनका साधना करना अनिवार्य होता है। क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो डायरेक्टली 5वीं क्लास में डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बैठते हैं, पहले LKG में बैठते हैं, फिर 1 में, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना होता है। डायरेक्टली बड़ी साधना आप न करें। और ये उर्वशी साधना करने के लिए आपको बहुत वीडियो अपने YouTube पर देखा होगा कि अपना अनुभव लोग बताते हैं, तो ये सारी बातें झूठ है। जो वीडियो में अनुभव बताते हैं झूठ बातें, क्योंकि जब अप्सरा सिद्ध होती है तो वो वचन देती है कि तुम किसी को नहीं बताएगा कि मैं तेरे पास रहती है, तू मेरे को अप्सरा सिद्ध किया है, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, तो क्यों अपना अनुभव YouTube पर शेयर करेगा। और दूसरी बात, जो अप्सरा सिद्ध किया रहता है उसका चेहरे की लाइट बहुत तीव्र रहती है, बहुत चमक रहती है, बहुत फुर्तीला रहता है, ठीक है, चंचलता भी रहता है उसके बॉडी में, और वो बहुत खामोशी से जहाँ बैठता है बैठा रहता है। आसपास वालों को पता भी नहीं होता है कि मेरे पास कोई एक दिव्य लौकिक शक्ति है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साधना करते समय पर, अधूरा साधना छोड़ने पर या मंत्र गलत बोलने पर प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, बिना गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप साधना करते हो तो अवश्य ही प्रॉब्लम होगा। और अधूरा पर साधना छोड़ते हो या मंत्र गलत बोलते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। दूसरी साधना में नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अप्सरा साधना में नुकसान नहीं होता है। और लोग बोलते हैं कि क्या इसको बीबी के रूप में सिद्ध करेंगे, या बहन के रूप में सिद्ध करेंगे, या माँ के रूप में सिद्ध करेंगे तो ये माँ की जगह ले लेगी या बीबी की जगह ले लेगी। तो ऐसा नहीं होता है। आप एक इसको मित्र के रूप में सिद्ध कीजिए, ठीक है। जैसा एक नॉर्मल लड़की दोस्त होता है, उसी प्रकार से सेम टू सेम एक लड़की मित्र के रूप से सिद्ध कीजिए। और जैसा आपको बाहर वाली लड़की है वो सपोर्ट देती है, अच्छा कार्य में अच्छा बात करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करती है, उसी प्रकार से ये भी आपका करेगी, ठीक है। इसका साधना क्या है वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और इसमें साथ साथ आपको एक बात, ये भी बात ध्यान में रखना है कि जब भी ये साधना कोई भी इंसान करता है तो उसको बाल ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य रखना पड़ता है। झूठ बातें किसी से नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा जज्बात गपशप बातें उल्टा सीधा नहीं करना होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना होता है। और पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, किसी माया जाल में लालच लेकर साधना नहीं करना चाहिए ऐसे वजह से, ठीक है।
इसका साधना करने के लिए ये उर्वशी अप्सरा है। ये देखने में बहुत सुंदर रूप होती है। जो भी व्यक्ति इस साधना को करता है उसके ऊपर अप्सरा की बहुत बड़ा एक, जो इंसान जहाँ तक सोच नहीं सकता है वहाँ तक अपना कार्य लेकर जा सकता है। धन भी मिलेगा और कहीं पर कुछ विजय प्राप्त करना है वो भी मिलेगा। धन, वैभव, सुख, समृद्धि हर एक प्रकार से आप प्राप्त करेंगे। आपका जीवन स्पष्ट रूप से एकदम खुशहाल हो जाएगा, सुख मंगल हो जाएगा। ठीक है, आपका जीवन जब सुख मंगलमय हो जाता है तो इसको आपको जो साधना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से स्टार्ट करना चाहिए। सामग्री क्या क्या लगता है आपको? एक उर्वशीय यंत्र लगेगा, उर्वशीय फोटो लगेगा, गुलाब का इत्र लगेगा, गुलाब का अगरबत्ती लगेगा, एक तिल का दीपक का तेल लगेगा, साबुत चावल लगेगा, हल्दी लगेगा, चावल का एक पटरा लगेगा, सफ़ेद आसन लगेगा और कुछ ज़्यादा ही गुलाब का फूल का पंखुड़िया लगेगा, पंचमेवा लगेगा, एक स्फटिक माला लगेगा, एक रुद्राक्ष की माला लगेगा। इतना सामग्री है। ठीक है, आपको साधना का समय जो होगा प्रतिदिन एक ही समय होगा, 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको ये साधना स्टार्ट करना होता है। आपको सबसे गंगा जल आपको छिड़काव करना है, एक रूम में करना है ये साधना। रूम में किसी भी प्रकार का और फोटो कूड़ा कबाड़ हो तो उसको बाहर निकाल दें, रूम को पूर्ण रूप से साफ कर लें। रूम को पूर्ण रूप से साफ करने के बाद उसको सुगंधित कर दें। उस रूम में और कोई आना जाना न रहे आपके अलावा। ये साधना आपको 11 दिन तक का चलेगा। ठीक है, जब आप आसन पे बैठ जाते हैं, सफ़ेद आसन पे बैठे हैं, सफ़ेद आसन आप धारण करें और सामने आपको एक सुंदर लड़की का या उर्वशी अप्सरा को ही उसी को मान कर एक सुंदर सी लड़की का फोटो रखें और नीचे ज़मीन पर आम का लकड़ी रखें, उस पर थोड़ा सा चावल रखें बिना टूटा हुआ, फिर उसके ऊपर हल्दी रखें, फिर उसके ऊपर आप कोई यंत्र रखें, फिर उसके ऊपर आप एक छोटी सुपारी रखें। आप अगरबत्ती जलाएं, इत्र छिड़काव करें और अपने ऊपर भी इत्र छिड़काव करें और आप अपने दाहिने साइड में एक वाइट बेड बिस्तर लगा कर उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर देना है। ठीक है, आपको इतना कर लेने के बाद आपको गंगा जल लेना है, हाथ में दीपक लेना है। दीपक आपको ध्यान में रखना है, जो दीपक की लो रहेगी वो प्रतिमा के सामने रहेगा। ठीक है ना, आपको पंचमेवा भोग में रख देना है, 5 मीठा रख देना है, सफ़ेद मीठा, और माला 2 रहेगा, एक स्फटिक का रहेगा और एक रुद्राक्ष का रहेगा। रुद्राक्ष की माला से जैसे आप पहले गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास देहधारी गुरु है, गुरु मंत्र है आपके पास, तो आप पहले 5 माला या तो फिर 11 माला अवश्य ही करना है। पहला गुरु मंत्र माला। ठीक है, अगर गुरु नहीं है तो शंकर जी का कोई भी एक मंत्र उठा करके उन्हें ही गुरु मान कर 5 माला या 11 माला अवश्य करना है। ठीक है, रुद्राक्ष के माला से करना है, रुद्राक्ष गंगा जल से धो लेना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको वही रुद्राक्ष की माला से आपको हाथ में लेना है और दीपक हाथ में लेना है, गंगा जल हाथ में लेना है और आपको संकल्प लेना है, साबुत चावल भी थोड़ा हाथ में लेना है। ठीक है, कि आपको पहले जहाँ पे बैठे हो जिस गांव का नाम क्या है वो गांव का नाम लेना है। अमुक आप अपना नाम लेना है, आप अपना माता पिता का नाम लेना है कि मैं फला का बेटा हूँ, अमुक का बेटा हूँ। ठीक है, वो जहाँ पे बैठे हो उसका नाम अवश्य लेना है। कौन सा महीना है उसका नाम लेना है, दिन कौन सा है वो नाम लेना है, समय क्या चल रहा है वो नाम लेना है। इतना नाम लेते हुए आपको अपने इष्ट देव को जो है उनका एक माला करना है। ठीक है, और आपको कुल देवी देवता जो होती है, ठीक है ना, आपको तो ये बात कई साधकों को नहीं पता होता है। ओम पार्वती पतिये नमः, ये मंत्र का आपको कम से कम 5 माला करना है। ठीक है, इष्ट देव को ध्यान करना है, आपको अपने पितृ देवता को ध्यान करना है और फिर अप्सरा को ध्यान करते हुए बोलना है मुख से कि मैं अप्सरा साधना उर्वशी का कर रहा हूँ, 7 दिन में सौम्य रूप से मुझे प्रत्यक्षीकरण दर्शन दें, अगर दर्शन न दें तो इंद्रदेव की दुहाई, ऐसे आपको बोलना है। इतना बोल देने के बाद आपको
सारा सामान नीचे रख देना है जितना आपने हाथ में लिए हो, ठीक है। आपको स्फटिक की माला गंगा जल से धोना है और सबसे पहले आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है, आवाहन उनका करना है। वो मंत्र कितना माला पढ़ना है, 11 माला पढ़ना है। इसमें आपको 3 मंत्र बता रहे हैं हम, ठीक है। ये साधना जो भी व्यक्ति करेगा उसको आना ही आना है उर्वशी को, ठीक है। साधना 11 दिन का, लेकिन 7 दिन के अंतर्गत आपको वो प्रदक्षीकरण होगी ही होगी, हमारे बताए अनुसार करोगे तो। आवाहन मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। ओम श्री क्लीम आगच्छा गच्छ ह्रीम स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र सुनिए। ओम ह्रीम क्लीम आगच्छा गच्छ ह्रीम स्वाहा। ये है आवाहन मंत्र। इसको कम से कम आपको 5 माला या 7 माला करना है, ठीक है। प्रतिदिन करना है, ठीक है। फिर आपको जो ये उर्वशी का मंत्र है प्रत्यक्षीकरण का, वो लास्ट में करना है। वो मंत्र दूसरा है, ठीक है। इसके पहले क्रोध मंत्र एक होता है इसका, ठीक है। जो इसका बुलाने का मेन चाबी होता है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अप्सरा नहीं आ रही है, आपका देवी देवता का, आपके इष्ट देवता का कृपा नहीं बन पा रही है, आपके कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो दुष्ट हो रही है, आपको अनुभव दे रही है, जल्दी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रही है, उसके लिए आपको ये भी एक मंत्र 5 माला या 11 माला करना होगा। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। ओम जुम कष्ट कट उर्वशी अप्सरा यम यह यह उम फट। एक बार फिर से सुनिए। ओम जुम कट कट उर्वशी अप्सरा हिम यह यह हुम फट। आप लोग कापी पे लेकर सारा मंत्र नोट कर लीजिएगा। जब इसका माला पूरा कर दोगे ये मंत्र का, तब आपको उसको प्रत्यक्षीकरण का जो मंत्र है वो जाप करना है, और वो आपको 21 माला जाप करना है। वो मंत्र क्या है, ओम श्री उर्वशी अगच्छा गच्छ स्वाहा। ओम श्री उर्वशी अगच्छा गच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप, मंत्र को जब जाप कर लेने के बाद आपका साधना खत्म हो जाता है, तो आपको वहीं पर जमीन पर बेड रेस्ट करना है, आराम करना है। और जो उसके बगल वाला बेड है, एक और जमीन पर 2 बेड रहेगा। एक बेड पे कोई नहीं सोएगा, वो खुला बेड रहेगा, उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रहेगी। एक बेड पर आपको सोना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अपने में कुछ भी अनुभव होता है किसी को न बताएं, किसी से साझा न करें, केवल गुरु को छोड़कर करें, ठीक है। उसके बावजूद आपको स्वप्न में कुछ भी अलग विचार आते हैं, यह सुंदर लड़की आती है या सुंदर कोई औरत आती है, तो अप्सरा का सुंदरता रूप ही होता है। तो आप अपना ध्यान न भटाएं, नियंत्रण न खोएं, अपने काबू में ही रहे, कंट्रोल कर रखें अपने ऊपर, ठीक है। और आप लोग किसी से ज़्यादा बात बिल्कुल कम ही करें जितना दिन तक के साधना चलेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। जब तक के आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, तब तक कि आप वचन में नहीं लेंगे। वचन में आपको लेना है, और उसी समय पर आप उससे बोलना है कि आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे, भी वचन देगी। आप उससे जो भी कार्य हो, जो भी धन के मामले में कार्य हो, जो भी कुछ वो पहन कर आती है, वो आपके पास छोड़कर ही चल जाती है। जब वो प्रत्यक्षीकरण होती है ना, जो दीपक की लौ होती है, जो आपका मिट्टी का दीपक का लौ है, जो तीली का तेल से आपने जलाया था, वो जलना बंद हो जाएगा, मतलब उसी पर स्टॉप हो जाएगा। जैसा बोले कि पानी का बहाव है तो वो भी रुक जाता है, दीपक का जो ज्योति है जलना वो भी रुक जाता है जब वो प्रसन्न होती है, प्रत्यक्ष होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रूम के अंदर किसी भी प्रकार के गड़बड़ाहट की आवाज़ या मीठी आवाज़ या वातावरण चेंज होना या अचानक गेट खटखटाना या चूड़ी पायल की आवाज़ आना या तो फिर अचानक बहुत ज़्यादा खुशबू का वातावरण होना या आपको खुशीपन महसूस होना, तो आप अपना नियंत्रण खोए ना, मंत्र पे फोकस कर मंत्र की जाप करें, ठीक है। अब आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ ही गया होगा कि क्या था। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी से। तब तक के लिए दोस्त, हर हर महादेव।